हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे। जो कि अभी फिलहाल में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसी का। इसमें क्या करेंगे, हम लोग की टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे आज देख रहे हैं कला और संस्कृति, तो इससे करीब 120 क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। तो आगामी एग्जाम जो होने वाला है, जैसे एमटीएस है और एसएससी सीजीएल है, तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज इसका क्वेश्चन कला एवं संस्कृति का। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है। तो रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1926 में। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला है। जैसे कि पहला है नृत्य दिया हुआ है और इधर राज्य दिया हुआ है। पहला है कि भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ठीक है। उसका मोनियट्टम केरल का। और गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और सत्रिया कहाँ का है? असम का। तो हम लोग का ये याद रखेंगे, ये नृत्य है भारतनाट्यम तमिलनाडु। नाट्यम आ गया तो तमिलनाडु। ठीक है, इसे याद रखें। मोनियट्टम केरल, सत्रिया असम, और गरबा गुजरात। ग से गरबा, ग से गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर गांधी जयंती को। निम्नलिखित में किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के कितने मूल ताल हैं? भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? कितने हैं? 7। याद रखेंगे। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? एक प्रेम कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैला नृत्य किस संदर्भ में लिखित कथनों को विचार कीजिए। शैला नृत्य के कथन पे विचार करना है। तो इसमें क्या है कि पुरुष कलाकारों को एक समूह होता है, तो ये सही है। पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है। उसके बाद बांस की डांडियों के साथ एक नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। या फसल कटाई के बाद किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? सही है। ठीक है, शैला नृत्य के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के इधर आधा दिया है क्वेश्चन। ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? तो ये क्या है? आगरा घराना है। ठीक है, आगरा घराना। उसके बाद यहाँ पे मिलान करना है। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्र है और उसको बजाने वाले उस्तादों के साथ मिलान करना है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। उसके बाद संतूर, तो संतूर कौन बजाते हैं? संतूर बजाते हैं हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। उसके बाद सितार अनुष्का शंकर। और उसके बाद डी उस्ताद बिंदा खान, ये बजाते हैं सरंगी। उस्ताद बिंदा खान सरंगी बजाते हैं। संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार बजाते हैं अनुष्का शंकर। और सनाई तो हम लोग जानते ही हैं, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत का रचना किसने किया था? तो ए आर रहमान। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत का रचना किसने किया था? तो ए आर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो ये है आषाढ़। आषाढ़ या आसवन लिखा हुआ है। ये कौन सा मंथ होगा? आषाढ़। आषाढ़ में होगा। चलिए आषाढ़, आगे जो भी है आषाढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला यात्रा, ये पूछा हुआ है। डोला यात्रा किस राज्य के एक त्योहार है? तो असम का है। असम का त्योहार है डोला यात्रा। डोला यात्रा याद रखिएगा, डोला यात्रा। नेक्स्ट है कि भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला सरस्वती जिन्होंने विद्वानों और पंडितों द्वारा
बाल प्रभा के तौर पर सम्मान दिया जाता था, ने डैश नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भारतनाट्यम। बाला सरस्वती किस नृत्य से है, तो ये याद रखेंगे, भारतनाट्यम। एक हार्य किससे कहा जाता है, एक हार्य किसे कहा जाता है, जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है, यानी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है, इसे भारतनाट्यम में। एक हार किसे कहा जाता है, जहाँ एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है, तो भारतनाट्यम में। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है, तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है, तो भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष उत्सव देश में आयोजित किया जाता है, तो कक्ष भुज में, ये कहाँ है, गुजरात में। कक्ष के खाड़ी जो बोलते हैं ना, वो भुज में मनाया जाता है, कक्ष उत्सव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा डैश में आयोजित किया जाता है, तो बीकानेर में आयोजित किया जाता है। हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा डैश में आयोजित किया जाता है, तो बीकानेर में किया जाता है ऊंट उत्सव। ऊंट उत्सव। हेमिस महोत्सव का संबंध लिखने से किस धर्म से है, तो हेमिस का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। हेमिस महोत्सव किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य तक सीमित है, तो यह है कर्नाटक। कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य तक सीमित है, तो कर्नाटक संगीत। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य के लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये गुजरात में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे डैश से है, तो ये ईसाई धर्म लोग मनाते हैं गुड फ्राइडे। उसके बाद ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है, तो ये भी ईसाई धर्म। गुड फ्राइडे भी मनाते हैं, और ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है, तो ईसाई का है। गुंडेचा बंदूक। गुंडेचा बंदूक किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है, गुंडेचा बंदूक, ये डागरी घराना। डागरी घराना। गुंडेचा बंदूक किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है, तो डागरी घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने से गायक खंडार बाणी और गौड़ बाणी में गायन करते हैं, तो दरभंगा घराना। किस घराने में गायक खंडार बाणी और गौहर बाणी में गायन करते हैं, तो दरभंगा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है, तो ये में किसमें है, ध्रुपद नहीं है। उसके बाद पल्लवी है कर्नाटक संगीत शैली में, और वर्णक है, और चरण है, ये सभी हैं, मगर ध्रुपद नहीं है, हिस्सा नहीं है कर्नाटक संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो वाद्य यंत्र का विभिन्न ध्वनियों, तो विभिन्न ध्वनि के आधार पर इसको वर्गीकृत किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, तो दिवाली है। ठीक है। रमजान के पवित्र महीने के रूप में महीने के पूरा होने में पर मनाने जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है, रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है, तो ईद उल फितर, ईद उल फितर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया है, तो एकम सत्यम, एकम सत्यम ये एल्बम रिकॉर्ड किया है ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ, एकम सत्यम। राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो एलोरा में। राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए कैलाश मंदिर कहाँ है, तो एलोरा में। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर डैश महीनों में है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है, पहला। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है, तार वाला नहीं है, तो बांसुरी, ये तो इसमें तार नहीं होता, ये सब वायलिन हो गया, गिटार हो गया, सरंगी, ये सब क्या है, तार वाले। मेवाड़ उत्सव उदय में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो गणगौर, गणगौर। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सा शैली राग के सबसे सरल रचना है, तो गीतम। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है, तो गीतम। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत के वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, वो डैश के द्वारा लिखी गई है, तो ये गोविंदाचार्य के द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि ये पुस्तक है, और ये लिखा गया कर्नाटक शैली में है, और ये लिखे हैं कौन, गोविंदाचार्य। छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो गुजरात का। छऊ गुजरात का भी है, और किससे, छत्तीसगढ़ का भी है शायद।
देख लेना कि उड़ीसा का। छऊ किसका डैश नृत्य है, तो गुजरात का। तमु लोचर सिक्किम के डैश पारंपरिक त्योहारों में से एक है। यह उनमें से नए साल की शुरुआत चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूस के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर के को पड़ता है। तो ये कौन है, गुरुंग समुदाय। तमु लोचर सिक्किम डैश के पारंपरिक त्योहार, तो ये कौन से गुरुंग समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है, सिक्किम के तमु लोचर। पिंजौर विरासत उत्सव डैश राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, पिंजौर विरासत, तो हरियाणा द्वारा। पिंजौर विरासत उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो हरियाणा द्वारा पिंजौर विरासत। गुग्गा गुग्गा डैश का प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है, जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है, तो हरियाणा। गुग्गा डैश का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है, जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है, तो हरियाणा। डैश में लोकगीतों की रागिनी कहा जाता है, तो हरियाणा। हरियाणा में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम शास्त्री के बारे में लिखने का कथन कौन सही है। तो इसमें कथन है श्याम शास्त्री के बारे में, वो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है श्याम शास्त्री के बारे में कौन सी। ठीक है। सामुदायिक परंपरा किस संगीत धारा के संबंधित है। सामुदायिक परंपरा किस संगीत धारा से संबंधित है, तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। सामुदायिक परंपरा किस संगीत धारा से संबंधित है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। डैश सिख त्योहार का एक रूप है, तो होला मोहल्ला। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला सिख त्योहार का एक रूप है, होला मोहल्ला। नेक्स्ट है, चेठियागिरी बिहार उत्सव के संदर्भ में लिखे कथन विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ये तीनों विकल्प सही है चेठियागिरी बिहार उत्सव के संदर्भ में। पहला है कि यह एक बौद्ध त्योहार है, सही है। यह एक मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया जाता है, यह भी सही है। सारीपुत और महामोगल्लन के अवशेषों को पूजा की जाती है, ये तीनों चेठियागिरी बिहार उत्सव के संदर्भ में सही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त डैश ने की थी, जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे। ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के भक्त डैश ने की थी, जो दक्षिण पूर्व उत्तर में रहते थे। ईश्वरी प्रसाद ने किए थे। रऊफ डैश के पारंपरिक लोक नृत्य है, जो ईद के त्योहारों को और रमजान के दिनों में मनाया जाता है। ये गए जम्मू कश्मीर का रऊफ, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। रऊफ निम्नलिखित किस राज्य के शासित प्रदेश का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर है। देखिए एक ही शिफ्ट में रिपीट किया है, अलग अलग शिफ्ट का होगा क्योंकि एग्जाम लंबा चलता है, तो रिपीट भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसी में से क्वेश्चन जो भी हम लोग आगे एग्जाम हो गया, जैसे एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया और मेंस का भी होगा इसका, तो उसमें यही से रिपीट करेंगे क्योंकि ये सभी उसी से पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है। गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है जामनगर। गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है, तो जामनगर। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, तो जंतर। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, तो जंतर। देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं किसने लिखा है। देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं किसने लिखा है, तो जावेद अख्तर। संदेशे आते हैं। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार है, ओहिरा लोक, ये झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडे का संबंध किस नृत्य कला से है, तो ये नृत्य करती हैं। रुक्मणी देवी अरुंडे नृत्य कला से संबंधित है। इनमें से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध किया है, तो ये कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का कालबेलिया। क्योंकि मैं कौन सा नृत्य 2010 में भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया है, कालबेलिया। ये यहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है। यक्षगान मुख्य रूप से किस राज्य के जुड़ा नृत्य नाटक है, तो ये कर्नाटक का यक्षगान। नेक्स्ट है, पारंपरिक डैश के संगीत ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैली शामिल है, तो कथक। पारंपरिक डैश के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैली शामिल है, तो कथक। पंडित बिरजू महाराज डैश के नृत्य से संबंधित है, कथक से। पंडित बिरजू महाराज कथक से। स्वदेशी खेल करीपट्टू की उत्पत्ति कहाँ हुई है,
तो ये हुई है केरल में। मोहिनीअट्टम किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो केरल से। अभी उधर भी पढ़े थे, मोहिनीअट्टम पूछा हुआ था मिलान करने में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रिपीट करता रहता है। तेरी मिट्टी गीत किस फिल्म का है? तो ये है केसरी। डैश पारसी लोगों को एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो धार्मिक पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह जीरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। जीरोस्टर का जयंती का प्रतीक है। तो ये है खुर्दाद साल, खुर्दाद साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तमिलनाडु से कौन सा संबंधित नहीं है? खूब खूब केसी, ये नहीं है और सब है। ठीक है। अम्मा नेवारी है, बिल्लू पट्टू है और नारुकुट्टू है, ये सब है तमिलनाडु से, मगर खूब केसी नहीं। छन्नू लाल मिश्र किस संगीत वंश के संबंधित है? तो किराना संगीत घराना से है छन्नू लाल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। आईसीटी, आईसीटी संगीत रिसर्च अकेडमी कहाँ में है? तो कोलकाता में। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न होती है? तो कुचिपुड़ी। गुरु वेम्पति चीना सत्यम भारत के डैश नृत्य के रूप में प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो कुचिपुड़ी। ठीक है। मानव की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन सांस्कृतिक रंगमंच का एकमात्र जीवंत नमूना कौन सा है? तो कुटियाट्टम, कुटियाट्टम। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को डैश कहा जाता है? तो लय कहा जाता है। अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? तो भगवान वेंकटेश्वर। विख्यात भारत खंडे संगीत संस्था कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में, विख्यात भारत खंडे संगीत संस्था। ठीक है, तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।